हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनफॉर्चुनेट लव विद एन एरोगेंट बॉय के पार्ट 17 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी ने देखा था कि वी घर का कुछ सामान लेने मार्केट गई थी, पर काफी देर तक उसके वापस ना आने पर जंकुक वी को खोजने निकल जाता है। हेलो भाई। हाँ बोलो। हेलो भाई, मैंने अभी भाभी को लोकल मार्केट में देखा। क्या? हाँ भाई, मैंने अभी भाभी को देखा, वो मेरे सामने ही खड़ी है। ओके, तुम लोग उसके ऊपर नजर रखो, मैं तुरंत वहाँ आ रहा हूँ। अगर मेरे वहाँ आने पर वो वहाँ नहीं हुई ना, तो देख लेना मैं तुम सबका क्या हाल करूँगा। भाई आप टेंशन मत लो, मैं भाभी पर नजर बनाए हुए हूँ, बस आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। वी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर घर की ओर निकल जाती है। कहाँ है वी? भाई वो देखो, वो घर की ओर जा रही है। ओके, उसे थोड़ी और दूर जाने दो, आगे खाली रास्ता है, वहीं उसे पकड़ेंगे। वी ये सबसे अनजान अपने घर जा रही होती है। हे बेबी, कहाँ जा रही हो? हाँ? जैक के अचानक वी के सामने आ जाने से वी घबरा जाती है। बेबी, तुम इतने दिन से कहाँ चली गई थी? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे लेट हो रही है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। बेबी, अब इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? हाँ, चली जाना, पर तुमने बहुत गलत किया जो चुपचाप यहाँ से चली गई। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। हाँ भाभी, आपके जाने के बाद हमारे भाई ने खाना पीना ही कम कर दिया था, देखो ना कितने वीक हो गए हैं। जस्ट सता, तुम लोगों ने ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? हाँ, मैं तुम लोगों की कोई भाभी भाभी नहीं हूँ, आई बात समझ में? और तुम अपनी इस घटिया जुबान से बेबी बोलना बंद करो। ओहो, लगता है तुम्हारी भाभी का मूड थोड़ा ऑफ है, तो भैया आप भाभी का मूड ऑन कर दो ना। वी जोर से उस लड़के के फेस पर स्लैप करती है। वाओ बेबी, तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा हॉट लगती हो। तुम जैसे घटिया लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। वी वहाँ से जाने लगती है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? हाँ, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। अब तुम कुछ ज्यादा भाव नहीं खा रही? देखो बेबी, यू नो आई एम वेरी रिच बॉय, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या? शादी? और वो भी तुमसे? अपनी शक्ल देखी है? तुम जैसे गुंडे बदमाश से मैं तो क्या, मेरी जूती भी शादी ना करे। तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी होते ना, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। इतनी बात बोलकर वी वहाँ से जाने लगती है। जैक वी का हाथ पकड़ लेता है। वी उसके फेस पर भी जोर से स्लैप करती है, जिससे जैक को गुस्सा आ जाता है। तुमने ये अच्छा नहीं किया वी, बहुत सालों से मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मानते ही नहीं हो। बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती करी है। वो वी को जबरदस्ती उठा लेता है। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, हेल्प हेल्प। वो वी को उठा लेता है और खंडर के अंदर ले जाने लगता है। तुम लोग बाहर ध्यान रखना, कोई अंदर ना आने पाए, अगर कोई अंदर आया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। भाई आप जाओ और एंजॉय करो, बाहर हम सब संभाल लेंगे। जंकुक वी की फोटो लेकर सबसे वी के बारे में पूछ रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या आपने इसे देखा है? नो, आई डोंट नो। जंकुक सबसे वी के बारे में पूछ रहा था। बाबा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? इसे? रुको मुझे याद करने दो। हाँ, इसे तो मैंने देखा था। आपने इसे कितनी देर पहले देखा था? मैंने इसे करीब 30 मिनट पहले उस रास्ते की ओर जाते हुए देखा था। थैंक यू सो मच बाबा। जंकुक जल्दी से उस रास्ते की ओर भागता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। देखो तुम मेरे साथ
दिनों में शादी के बाद भी होना ही था, तो अगर मैं ये सब शादी से पहले कर लूं, तो इसमें क्या गलत बात है? मैंने तुम्हें एक बार बोला ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, उसके बाद भी क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अगर गांव वालों को ये बात पता चली ना कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है, तो वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ गांव से बाहर निकाल देंगे। थोड़े दिन शहर में क्या रहकर आई, तुम्हारी तो बहुत जुबान चलने लगी है, और साथ ही तुम ये भी भूल गई कि इस गांव के क्या नियम है। तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, इस गांव में अगर कोई लड़का लड़की की इज्जत लूटता है, तो गांव वाले उस लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। ऐसे तो तुम मुझसे शादी करोगी नहीं, तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ेगा। देखो देखो प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। Everything is fair, love and war, you know baby। वैसे भी जब घी सीधी उंगली से ना निकले, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। देखो प्लीज मुझे जाने दो। हेल्प हेल्प। वी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। खाली प्लेस होने के चलते वी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अगर ये ऐसे ही चिल्लाती रही तो पक्का किसी को शक हो जाएगा। पहले तो मुझे इसकी आवाज बंद करनी होगी, पर कैसे? हाँ, आइडिया। जैक अपने पॉकेट से ड्रग निकालता है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जैक वी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस इंजेक्शन को वी के हाथ में लगा देता है। बेबी, ओनली 50 मिनट। 15 मिनट बाद ये मेडिसिन तुम्हारी बॉडी में अपना असर करने लगेगी, फिर तुम धीरे धीरे शांत हो जाओगी। उसके बाद मैं जो मर्जी चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें हमारे बच्चे की माँ भी बना सकता हूँ। प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बॉस बॉस प्लीज अब कहाँ हो? प्लीज बॉस मुझे बचा लो। बॉस। वी मन ही मन बार बार जंकू का नाम लेकर उसे याद करने लगती है। मैं तो 15 मिनट का वेट ही नहीं कर सकता। अब जैक वी के करीब आने लगता है। वी उससे दूर रहने की पूरी नाकाम कोशिश कर रही थी। वी एक लास्ट बार जोर से जंकू का नाम पुकारती है। उतने में जोर से दरवाजा टूटने की आवाज आती है। वी एंड जैक दोनों उस डायरेक्शन में देखते हैं। जंकुक वी की ओर देखता है। वी के हाथ चेयर से बंधे हुए थे, जिसे देख जंकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बॉस बॉस प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या बॉस? डोंट वरी वी, अब मैं आ गया हूँ। अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? बाहर मेरे आदमियों ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? हाँ, कौन? वो कॉकरोचेस? उन सबको तो मैं अभी अपने पैरों से कुचल कर आ रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है। जंकुक वी को खोजते हुए उस रास्ते में आगे बढ़ता है, और आगे जाने के बाद उसे कुछ सामान रास्ते में गिरा हुआ मिलता है। ये तो वी का सू है। फिर ऐसे ही हर थोड़ी दूरी में वी का कुछ न कुछ सामान रास्ते में गिरा हुआ मिलता है, जिसके चलते जंकुक उस लोकेशन में पहुँच जाता है। हे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जंकुक को वी की वॉइस सुनाई देती है। बॉस, हेल्प हेल्प। ओए चिरकुट, क्या तुझे कम सुनाई देता है? बोला ना यहाँ से निकल। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I'm fight pain. And
never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can देख, मैं तुझे लास्ट बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। ये मेरा मैटर है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और तूने मेरे उन आदमियों को मार गिराया तो उसका ये मतलब नहीं है कि तू मुझे भी मार दे। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। ओह, फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे भी मेरी काफी टाइम से किसी से फाइट नहीं हुई है। देखते हैं तेरे में कितना दम है, तू मुझे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। और अगर तूने मुझे इस फाइट में नहीं हराया तो मैं तुझे और पिटूंगा। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अभी यहाँ कौन पीटने वाला है। हे, स्टॉप इट! जंगकुक जो जैक को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस बड़ी मुश्किल से जैक को जंगकुक से अलग कर पाती है। हे मिस्टर, तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? मुझे? आर यू मैड? कांस्टेबल, जाओ उसके हाथ में जाके हथकड़ी लगाओ। वी को अब ड्रग का असर पूरी तरह से हो गया था। वी लो वॉइस में बोलती है, प्लीज इंस्पेक्टर, उसने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। और इतनी बात बोलते हुए वी बेहोश हो जाती है। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय, आई लव यू ऑल।